बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम इस सत्संग में आप सभी को प्रभु से मिलने का मार्ग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों के द्वारा बताएंगे कि आप किस विधि से परमात्मा से मिल सकते हैं। परमात्मा से मिलने में जो विघ्नता आती है वो विघ्न क्या है, उस विघ्न को कैसे खत्म करें। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। बड़ी ही अद्भुत बात है। जिस व्यक्ति ने इस एक बात को परमात्मा की समझ लिया ना, उस व्यक्ति को दूसरा कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं। प्रभु मिलन में सबसे सरल हो जाएगा उसका प्रभु मिलन। बस इस एक बात को आप सभी को समझना है। विवेक यदि आपका जग गया तो सारा निवेरण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, बस इस बात को समझने मात्र से। आज हम इस वाणी के पूरे भेद को, रहस्य को, सार को खोलेंगे आप सभी के साथ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान से सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो सत्संग हैं वो आप सभी के पास जाते रहें और आप सभी परमात्मा की दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी के साथ 19 और 20 नवंबर को होने वाली मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में हमारे कुछ विशेष भक्तों का दान आया है। भक्त श्री राम विष्णु धुलिया जी, ग्राम दुबाने का पुरा, पोस्ट भीटी, जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश की धरती से हैं। इनके द्वारा सदगुरु के भोजन भंडारे में संतों की सेवा में सदैव दान आता है। साधना भी करते हैं, सदगुरु के सत्संग को ध्यान से सुनते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं दान करने के लिए। काफी लोगों से दान को एकत्रित करके इन्होंने संत की सेवा, भंडारे की सेवा में भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद है। सभी को सत्संग भी सुनाते हैं और दान करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। बड़े सुंदर विचार हैं। इनके साथ साथ हर महीने दान करने वाले भक्त श्री राम वचन, जो मुलना बाजार मगहर के हैं, ये जिला संत कबीर नगर जो गोरखपुर से कटकर बना है, उत्तर प्रदेश में है। वहां के मूल निवासी उत्तर प्रदेश की धरती मुलना बाजार के हैं। इनके द्वारा भी सदगुरु की सेवा में सदैव दान आता है, सदैव दान करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। बड़ी अद्भुत बात है। सदगुरु कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर मैं रहेगा तब तुम हरि से नहीं मिल सकते। हरि का ज्ञान तुम्हें नहीं हो सकता। हरि यानी कि परमात्मा से मिलन तुम्हारा नहीं होगा। और जब तुम्हारे अंदर हरि आ जाएंगे तो तुम्हें अहंकार को त्यागना होगा। ये प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि प्रेम की गली में एक ही रह सकते हैं, चाहे मैं रख लो चाहे प्रभु को रख लो। सज्जनों, मैं क्या क्या मतलब होता है। मैं कहते हैं अहंकार को, मैं कहते हैं अपने मन के विचारों में रमण करना मैं होता है। मैं कहते हैं मन बड़ाई को, मैं कहते हैं संसारिकता को। एक मैं शब्द में बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। इस मैं शब्द को समझना बहुत जरूरी है। यदि प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं ना, तो इस एक मैं शब्द को समझना बहुत जरूरी। मैं शब्द तो बहुत छोटा है, मगर इसका जो अर्थ है वो बहुत ही खतरनाक, घातक अर्थ है। मैं का मतलब होता है
अपने विचारों में रमण करना। मैं का मतलब होता है अहंकार करना। मैं का मतलब होता है मान बढ़ाई करना। मैं का मतलब होता है अपनी ही बात को चलाना। जब तक परमात्मा कहते हैं कि जब तक तू अपने मन के हिसाब से चलेगा, जब तक मैं का मतलब होता है अहंकार, मैं अपने विचार, जब तक तू अपने मन के हिसाब से चलेगा, अपने विचारों में चलेगा, अहंकार करेगा, तब तक तू प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुझे अपने अंदर से मैं निकालना पड़ेगा। मैं यानी कि अहंकार, अपने विचार। जब तक तुम अपने विचारों में रहोगे तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। आपका कल्याण किससे होगा? प्रभु के विचारों से। किसके विचारों से होगा? परमात्मा के विचारों से आपका कल्याण होगा। आपको परमात्मा के विचार अपने अंदर धारण करने होंगे। परमात्मा की बात मानेंगे तब आपका कल्याण होगा। यदि आप मैं में चलते हैं, मन की बात को मानते हैं, अपने विचारों में चलते हैं, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन की मति न चालिए, मन ही पक्का दूत, ले बोरे दरियाव में जाई हाथ से छूट। सदगुरु कहते हैं कि मन के मते मत चलो, मन के विचारों में मत चलो। मन पक्का दूत है। दूत का मतलब होता है जन्म मरण में डालने वाला। ये तुम्हें ऐसा है कि ले जाकर 84 में डुबा देगा और हाथ से छूट जाएगा। इसलिए मन के विचारों को त्याग दो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब तक तुम अपने अंदर मैं रखोगे तब तक हरि से मिलन नहीं हो सकता, प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सदगुरु कहते हैं, मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी और तब ही निश्चल होएगा, तब पावेगा ठौर। बड़ी अद्भुत बात है। गहराई से सुना। अगर मुक्त होना है, प्रेम करने की सही विधि को जानना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो ध्यान से सत्संग को श्रवण करना। सतगुरु परमात्मा कहते हैं, मैं मेरी जब जाएगी। मैं और मेरी, मैं का मतलब अहंकार हो गया, मेरी का मतलब हो गया मन के विचार। जो तुम्हारे विचार हैं, जो तुम्हारे विचार हैं और जो तुम्हारे अंदर अहंकार है, ये जब तुम खत्म करोगे तब तुम्हें प्रभु का ज्ञान होगा। मैं को क्यों खत्म करना है? मैं मेरी को क्यों खत्म करना है? सज्जनों, इस गहराई को समझने की कोशिश करो कि मैं और मेरी को क्यों खत्म करना है। इस संसार में आप जो भी लोग जन्म लिए हैं, सभी के सभी ना आत्मा को जानते, ना ही परमात्मा को जानते। जब ये जीव जन्म लेता है तो इसे ये भी नहीं पता होता है कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है और मैं कौन हूं, इंसान हूं, जानवर हूं, क्या हूं मैं। किसी भी चीज का इस जीव को पता नहीं होता है जब ये जन्म लेता है। धीरे धीरे लोग संसार के बताते हैं कि तुम्हारी माता ये है, पिता ये है, तुम लड़के हो कि लड़की हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, ये संसार है, ये घर है, आदि ज्ञान सारे संसार के लोग देते हैं। जब इस संसार में आपको जन्म के वक्त यही नहीं पता होता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, आपके माता पिता कौन है, तो जाहिर सी बात है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो करोड़ों कोस दूर है आपसे। प्रभु मिलने का ज्ञान तो करोड़ों कोस दूर है। अब यदि आप अहंकार करें और अपने ही विचार को माने कि नहीं,
मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मेरे अलावा कोई बात सत्य नहीं है, आप जो कह रहे हैं वही सत्य है, ऐसा यदि आप मानते हैं तो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। अगर मुक्ति पानी है, प्रभु को प्राप्त करना है, तो मैं को खत्म करना होगा। मैं मेरी, सदगुरु कहते हैं मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी। और मैं और मेरी खत्म करके जो परमात्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा की विचार है, जो परमात्मा की भक्ति है, उसे अपनाना पड़ेगा। जब उसे अपना लोगे तब तुम्हें परमात्मा मिलने में टाइम नहीं लगेगा। देरी किस बात की है प्रभु से मिलने में? प्रभु आपके पास ही है। देरी किस बात की है? देरी इस बात की कि तुमने प्रभु की तरफ अपना मुख नहीं किया हुआ है, अपने विचारों में रमण कर रहे हो, अपने मैं में रमण कर रहे हो, और इसी मैं को खत्म करना है। मैं को खत्म कर लो, प्रभु के विचारों में जीवन दे दो। प्रभु के विचारों में अगर जीवन दे दिया तो परमात्मा कहते हैं कि हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहें कबीर। सदगुरु कहते हैं हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर। परमात्मा के विचारों में जो रमता है, यानी परमात्मा के विचारों को जो पकड़ता है और सारे जीवन, पूरे जीवन यदि प्रभु के विचारों में रमा रहता है, प्रभु की बात को मानता है, तो उसकी भक्ति हुई हो अथवा ना हुई हो, उसकी मुक्ति निश्चित है। अगर जीवन भर उसने प्रभु का विचार माना है, प्रभु के उपदेश को स्वीकार करके अपनी जीवन को जिया है, प्रभु के ही विचारों में जीवन भर रहा है ना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ताको मुक्ति हजूर है, ठाड़ी कहे कबीर, सांची कहे कबीर। उस जीव की मुक्ति निश्चित है। किसकी? हरि विचार में जो रमे, जो हरि यानी कि परमात्मा के विचार में रमा हुआ है, जो प्रभु के विचारों को पूरे जीवन माना है, प्रभु की बात को माना है, अपने मन के विचारों को नहीं चलाया है। हरि विचार में जो रमे, रमते तेजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, ठाड़े साची कहे कबीर। हरि विचार में जो रमता है, हरि के विचारों को जो मानता है, हरि के उपदेश यानी सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के उपदेश को जो मानता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। पूरे जीवन भर यदि लास्ट समय तक अपने जीवन के अंतिम समय तक यदि प्रभु के विचारों से वो दूर नहीं हुआ, तो साधना एक बार ना भी हो ना, तो भी परमात्मा उसे मुक्त कर देते। क्योंकि परमात्मा इतने समर्थ है कि पर्वत से राई और राई से पर्वत बनाने में उन्हें टाइम नहीं लगता है। मुक्ति तो दाएं बाएं हाथ की खेल है। बस प्रभु के विचारों में जीवन को अपना लो, और जब तक तुम प्रभु के विचारों में जीवन को देते नहीं हो, तब तक सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर मैं है, मैं यानी कि अहंकार होगा, तब तक तुम प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं खंभाई की गयन दे दो, क्यों कर बंधुवार, मान करूं तो पीऊ नहीं, पीऊ तो मानी निवार। खंभा एक है, अगर उसमें दो हाथियों को बांध दोगे तो दोनों हाथियों में कभी मित्रता हो ही नहीं सकती, द्वंद्व हो जाएगा। एक खंभे में कभी दो हाथी को नहीं बांधा जाता, क्योंकि एक खंभे में दो हाथी को बांध दोगे तो उनमें मित्रता नहीं शत्रुता हो जाती है। एक खंभे में एक ही हाथी रह सकता है। उसी तरीके से सदगुरु कहते हैं यदि मान करोगे, अहंकार करोगे, अपने ही विचारों को धारण करोगे पूरे जीवन भर, मान करो तो पीऊ नहीं तो तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे, प्रभु का दर्शन ही नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति ही नहीं होगी। पीऊ तो मान निवार,
अगर तुम्हें परमात्मा को दर्शन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, प्रभु से मिलना है, तो मान को निवार मतलब खत्म कर दो। मान सम्मान, अपने विचारों को, मन की मानंदी को खत्म करके प्रभु विचार में रम जाओ। यदि प्रभु विचार से विलग कुछ कार्य करते हो तब प्रभु नहीं मिलेंगे, तब मुक्ति नहीं होगी। बड़ी सुंदर बात है साहिब की। खंभा एक गयंद दो, क्यों कर बंधुवार, मान करूं तो पीऊ नहीं, पीऊ तो मान निवार। बड़ी अनमोल वाणी साहिब की। हर एक बात को कितने अच्छे ढंग से सदगुरु कहते हैं कि खंभा एक है, उसमें दो हाथी बांधोगे, उसमें प्रेम नहीं चल सकता, द्वंद्व हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मुक्ति होना है तो मान सम्मान को त्यागना पड़ेगा, प्रभु को पाना है तो मान सम्मान को त्यागना पड़ेगा। अगर मान सम्मान करोगे तो प्रभु नहीं मिलेंगे। बड़ी अद्भुत बात साहिब कहते हैं, समझाते हैं क्या? मान करूं तो पीऊ नहीं, मान सम्मान के चक्कर में पड़ोगे, अपनी ही बात मानोगे, अपने ही मन के विचारों को चलाओगे तो पीऊ नहीं, परमात्मा नहीं मिलेंगे तुम्हें। पीऊ तो मान निवार। अगर प्रभु से मिलना चाहते हो तो मान को खत्म कर दो, अपने विचारों को खत्म कर दो। प्रभु का जो उपदेश है, प्रभु की जो वाणी है, परमात्मा की जो वाणी है, जो विचार है, उनमें अपने जीवन को लगा दो। अगर उनमें अपने जीवन को लगा दिया तो सदगुरु कहते हैं कि मान सम्मान खत्म हो जाएगा और तुम प्रभु से मिल जाओगे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बड़ी अद्भुत वाणी है, इसको समझो, इसकी गहराई में उतर कर देखो एक बार कि जब मैं था तब हरि नहीं। ये हकीकत है कि जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारे विचार रहेंगे, तुम मन के बहकावे में चलोगे, मन के विचारों में चलोगे, अहंकार करोगे, तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे। ये हकीकत है। और प्रभु का ज्ञान करना है तो अहंकार को खत्म करना पड़ेगा, मैं को हटाना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम की गली, प्रभु से प्रेम करने की गली इतनी सकरी है, पतली। सांकरी का मतलब होता है पतली है, कि उसमें दो नहीं जा सकते। अहंकार भी कर लो और प्रभु मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। अहंकार भी कर लो और प्रभु भी मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। प्रेम की गली में या तो अहंकार करो या प्रभु को प्राप्त करो। अहंकार करोगे प्रभु नहीं मिलेंगे, और प्रभु से मिलना है तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा। अहंकार यानी मैं, यानी कि अहंकार, मैं यानी कि मन के विचारों को धारण करना। और जब तक मैं को खत्म नहीं करोगे तब तक तुम्हें परमात्मा मिल नहीं सकती। सदगुरु कहते हैं मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी। और मैं और मेरी, पहले भी मैंने समझाया, मैं और मेरी जब जाएगी। मैं यानी कि हम ही सब कुछ है, मेरी यानी कि मेरी ही बात सत्य है। हम सदगुरु की बात नहीं मानेंगे, हम परमात्मा की बात नहीं मानेंगे, मेरी ही बात सत्य है। अगर ऐसा कहते हो तब तो जब मैं था तब हरि नहीं, तब तो प्रभु नहीं प्राप्त होंगे, तुम्हें प्रभु से मिलना नहीं होगा। और मैं मेरी जब चली गई ना, तब प्रभु तुरंत मिल जाएंगे तुम्हें। मैं और मेरी जब चली गई तो प्रभु तुम्हें तुरंत मिल जाएंगे। सदगुरु कहते मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी, और तब ही निश्चल होएगा, तब पावेगा। बड़ी अद्भुत वाणी, इसको कहते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है इस वाणी को। क्योंकि मैंने देखा है, जब तक तुम्हारे अंदर अपने विचार है ना, मनमती ढंग से तुम काम कर रहे हो ना, तब तक तुम्हें प्रभु का ना सपोर्ट मिलेगा, ना सहारा मिलेगा, ना ही प्रभु मिलेंगे। और जिस दिन तुमने प्रभु विचारों में जीवन दे दिया तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, प्रभु में मिलेंगे और मुक्ति भी होगी। हरि विचार में जोर में रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है ठाड़े कहीं कबीर। सज्जनों, ये मान सम्मान इस संसार में सभी कोई भजता है। जितने भी लोग हैं मैं को भजते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग पैर धो धोकर पीने लगे, मेरी आरती करने लगे, मेरी पूजा करने लगे। इसके कारण वो आत्मा को ही परमात्मा बता देते हैं।
स्वयं की पूजा कराने के लिए। अब ये लोग क्या करते हैं, मैं को भजते हैं। किसको भजते हैं? मैं को। इसीलिए परमात्मा से दूर हैं, परमात्मा के असली ज्ञान से दूर हैं आजकल के जो लोग हैं। क्यों? क्योंकि मैं की भक्ति कर रहे हैं, ये प्रभुता की भक्ति कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब इनके लिए एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं। सदगुरु कहते हैं, प्रभुता को सब ही भजे, प्रभु को भजे न कोई। प्रभुता तज प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होई। बड़ी अद्भुत वाणी है साहिब की। कहते हैं, इस संसार में सभी प्रभुता को भजते हैं, सभी परमात्मा होना चाहते हैं, मान सम्मान। सभी आत्मा को ही परमात्मा बता देते हैं, परमात्मा की तरह अपने आप को पूजवाना चाहते हैं, देह की पूजा कराना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं। प्रभु का भजन कोई भी नहीं कर रहा है। हकीकत बताते हैं साहिब संसार की, आजकल के साधु संतों की, कि सभी लोग मात्र और मात्र अपनी पूजा कराने में, अपना नाम करने में पड़े हुए हैं। उसके लिए चाहे उन्हें पंथ बनाना पड़े, चाहे सदगुरु के ज्ञान को बदलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो तैयार है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रभुता को सब ही भजे, प्रभु को भजे नहीं। सब प्रभुताई को भज रहे हैं। प्रभुता का मतलब होता है मान सम्मान पाना, धन दौलत की अपेक्षा करना, अपना ही सब कुछ करवाना, ये प्रभुता हो गई। प्रभु का कोई भजन नहीं कर रहा है, असली परमात्मा को कोई जान ही नहीं रहा है। सदगुरु कहते हैं, एक चीज सोच लो, जान लो, प्रभुता तज प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी हुए। प्रभुता यानी मान सम्मान, मान बढ़ाई, अपने विचारों को तज करके अगर तुम प्रभु का भजन करो ना, तो ये मान सम्मान, रुपया पैसा, धन दौलत, पब्लिक तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। ये प्रभुता तुम्हारी गुलाम हो जाएगी अगर तुम प्रभुता को त्याग करके प्रभु का भजन कर लो। बस प्रभु का भजन कर लो, प्रभु को जान लो। ये संसार, ये दुनिया, ये मान सम्मान सब तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। अगर प्रभु का भजन नहीं करोगे तो इसके पीछे भगोगे तो सब लेकर तुम्हें नरक चले जाएंगे, 84 चले जाएंगे। अद्भुत वाणी है साहिब की। प्रभुता को सब ही भजे, प्रभु को भजे न कोई। प्रभुता तज प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी हो। बड़ी सुंदर बात है। संसार में सभी प्रभुता को भज रहे हैं। प्रभुता, मान सम्मान, धन दौलत, हमें को परमात्मा मान ले, हमारी देह की पूजा करें। परमात्मा की पूजा करने की बात आती है तो उनके आग लग जाती है कि मेरी पूजा नहीं होगी, परमात्मा की होगी। आग लग जाती है इनके अंदर, अज्ञानियों के अंदर। सदगुरु कहते हैं, अरे अज्ञानियों, मान सम्मान को छोड़, मन के विचारों को त्याग और प्रभु का भजन कर। देख, ये मान सम्मान, धन दौलत, दुनिया तेरे चरणों में आ जाएगी, चेरी हो जाएगी, तेरी दासी बन जाएगी। चेरी का मतलब होता है दासी, सेवक। अगर तू प्रभुता को छोड़कर प्रभु का भजन कर लेना, तेरी मुक्ति पक्की। सदगुरु कहते हैं, लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता से प्रभु दूर। कीड़ी सो मिश्री चुने, हाथी के मुख धूर। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं सदगुरु। कहते हैं, लघुता, अगर तुम प्रभु से प्रेम करोगे तो लघुता में तुम्हें प्रभुता मिल जाएगी। प्रभु से प्रेम करने में कोई कमी नहीं होगी तुम्हें संसार की, धन दौलत की। और प्रभुता का भजन करोगे तो प्रभु से दूर हो जाओगे। प्रभुता और प्रभु में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभुता और प्रभु में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभुता कहते हैं मान सम्मान को, मन के विचारों को, और प्रभु कहते हैं परमात्मा को। ये सारा संसार प्रभुता के चक्कर में पड़ा है। चला तो था घर से प्रभु मिलने के लिए, प्रभु से मिलन करने के लिए, मगर इस संसार में आकर वो प्रभुता को भजने लगा, प्रभु को भूल गया। सदगुरु कहते हैं कि हे मूर्ख जीव, लघुता में प्रभुता वसे, प्रभुता से प्रभु दूर। प्रभुता से प्रभु दूर हैं
तू लघुता का ग्रहण कर, प्रभु के विचारों का ग्रहण कर, प्रभु के विचारों को अनुसरण कर, प्रभु के उपदेश का अपने जीवन में सिरोधार कर। प्रभुता तेरी गुलाम हो जाएगी। अगर प्रभुता के पीछे भगेगा, मान सम्मान के पीछे भगेगा, अपने मैं को लाएगा आगे, मैं मेरी में आएगा, तब सदगुरु कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कोई भी संत अगर अहंकार करता हो तो जान लेना उसके अंदर प्रभु का निवास नहीं है, उसको प्रभु का ज्ञान ही नहीं हुआ है। कोई काट मार करने की बात करता हो, बदला लेने की बात करता हो, जीवों को सताने की बात करता हो, बड़े बड़े प्रवचन देता हो, धमकियां देता हो, वो गुरु नहीं होता है, वो सिर्फ प्रभु का ज्ञान नहीं होता है। वो अभी मैं मेरी में फंसा हुआ है, वो अभी मैं और मेरी में फंसा हुआ है। सदगुरु कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब तेरे अंदर तेरे विचार रहेंगे, तू अपने आप को ही सब कुछ मानेगा ना, अपनी देह की पूजा कराएगा, अपने मन के विचारों में ही रहेगा, अहंकार करेगा, तब तक तुझे प्रभु नहीं मिलेंगे। और प्रभु से मिलना है तो मैं मेरी अहंकार सबको खत्म करना होगा, तब प्रभु से मिलेगा। क्योंकि प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है कि तू अहंकार भी कर ले और प्रभु को भी प्राप्त कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। या तो अहंकार करके 84 जा, या तो अहंकार को खत्म करके प्रभु को पाकर मुक्त हो जा। तेरे हाथ में है, तुझे क्या करना है। सदगुरु कहते हैं आपा सब ही जाते हैं, किया कराया सोई, आपा तज हरि को भजे, लाखन मध्य कोई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं अहंकार में सभी कुछ चला जाता है। जो तूने किया है, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, परमार्थ कर्म, यदि संत भी है, अच्छे कर्म किया हुआ है और लास्ट में आकर उससे अहंकार आ गया कि मैं ही सब कुछ हूं, आत्मा ही परमात्मा है, छोड़ो और दुनियादारी कुछ नहीं, अपने स्वरूप में ही समाना है ना, उसकी सारी कमाई नित मिथ्या होगी, नष्ट होगी। सदगुरु कहते हैं आपा सब ही खाते। ये जो अपने आप का अहंकार है ना, मेरी बात मानो और किसी की बात ना सुनो, मैं ही परमात्मा हूं, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो, सदगुरु के पूजने की आवश्यकता नहीं है, आत्म स्वरूप को जानो, ये जिसके अंदर आ गया ना, तो ये आपा सब कुछ खत्म कर देता है। जो भी उसके जीवन में कभी कुछ पुण्य कर्म हुए होंगे, परमार्थ कर्म, अच्छे कर्म हुए होंगे ना, सब खत्म कर देता है ये आपा अहंकार। सदगुरु कहते हैं सापा को तज दे, हरि का भजन कर। आपा तज हरि को भजे, लाखन मध्य सो। आपा को तज के प्रभु का भजन कर, क्योंकि जो आपा है ना, ये तेरा सब कुछ खत्म कर देता है। ये तेरा आपा सब कुछ खत्म कर देता है। सदगुरु क्या कहते हैं, कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। किया और कराया सब मिथ्या हो जाता है जब तेरे अंदर अहंकार आ जाता है। इसलिए अहंकार से बचना सीखो, गुरु और साधु संतों में सम्मान करना सीखो, संतों का सम्मान करना सीखो, अपमानजनक बातें मत बोलना। सदगुरु परमात्मा कहते हैं गुरु सो ज्ञानी जो लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक भौंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। सदगुरु कहते हैं अगर गुरु से ज्ञान लो तो अहंकार रूपी शीश का दान कर दो, गुरु को सर झुका दो, गुरुदेव अब कुछ भी मेरा नहीं है, आज से मेरे विचार, मेरी धारणा, मेरा ध्यान सब गुरु के विचारों से ही चलेगा। अगर तुमने अहंकार किया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, बड़े बड़े भोंदू बह गए अहंकार करके, प्रभु को नहीं जान पाए, मुक्त नहीं हो पाए। सदगुरु कहते हैं गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोंदू बही गए, राख जीव अभिमान।
गुरु से ज्ञान लो तो अहंकार का दान कर दो। अहंकार करोगे बह जाओगे, प्रभु नहीं मिलेंगे तुम्हें। और इस संसार में बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हो गए ना, जो प्रभु को खत्म ही कर दिए, प्रभु बात ही खत्म कर दी, आत्मा को ही परमात्मा कहने लगे। मूर्ख लोग। सदगुरु कहते हैं, ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता। ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, ताते संसारी भला सदा रहे डरता। सदगुरु ऐसे ज्ञानियों को धिक्कारते हैं, डांटते हैं, फटकारते, कहते हैं जो दो चार साखियां जानकर मूल ज्ञान चिल्लाने लगे ना, ये ज्ञानी अपने मूल को ही विसार दिए, असली परमात्मा को ही विसार दिए। आप भय करता, आत्मा को ही परमात्मा मानने लगे। ताते तो संसारी भला सदा रहे डरता। इनसे अच्छा संसारी व्यक्ति है, गृहस्थ आदमी है, जो कम से कम परमात्मा के नाम से डरता तो है, मानता तो है, उसका विश्वास तो है कि परमात्मा है। ये अज्ञानी जीव दो चार साखियां जानकर मूल ज्ञानी बने पड़े, आत्मा को ही परमात्मा मान रहे। सदगुरु कहते हैं इन्होंने मूल को ही विसार दिया, असली परमात्मा को ही भूल गए। ऐसे ऐसे ये जो मूल ज्ञानी बाबा अपने आप को मूल ज्ञानी कहते हैं, मूर्ख लोग। ज्ञानी मूल विसारिया, चार साखी जानकर ज्ञानी बन गए, मगर जो असली मूल परमात्मा है उनको भूल गए। आप भय करता, आत्मा को ही परमात्मा मान ली। ताते संसारी भला सदा रहे डरता। इनसे अच्छा संसारी व्यक्ति है जो कम से कम परमात्मा के नाम से डरता तो है। सज्जनों, आपा को खत्म करो, अहंकार, अपने विचार, तुम स्वयं परमात्मा हो, इन विचारों को खत्म करो, तभी तुम मुक्त होगे। सदगुरु कहते हैं, मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी, और तब ही निश्चल होएगा, तब पावेगा ठौर। आपा को त्याग करके प्रभु का भजन करो, प्रभु की प्राप्ति करो। और किस विधि से होगी प्रभु की प्राप्ति, उस विधि को यदि आप सभी जानना चाहते हैं तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर रखा गया, जिसमें 20 तारीख को दीक्षा दी जाएगी। 20 नवंबर को उसमें आप सभी आए, जिनको भी परमात्मा को जानने का असली मार्ग जानना है, प्रभु प्राप्ति का असली मार्ग जानना है, वो लोग आए और अपने जीवन का कल्याण करें। आप सभी आने का पता भी जान लें। यदि आपके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन मिलती तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन बड़ा स्टेशन है। आप गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर जाएं, वहां से उतरकर चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार के लिए ऑटो वालों से कहें कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार तक जाना है। स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में उतरे, उसी बाजार में भव्य दरबार सफेद बना हुआ है, श्वेत, उस दरबार से अंदर आ जाएं, आप आश्रम में आ जाएंगे। अगर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो वाराणसी जंक्शन, बनारस यहाँ से बगल में ही है, वहां की ट्रेन ले लें वाराणसी जंक्शन के लिए। वाराणसी जंक्शन से गाजीपुर की दूरी 75 किलोमीटर है, 1.5 घंटे लगभग लगते हैं। बस भी मिल जाती है, ट्रेनें भी मिल जाती हैं। वाराणसी जंक्शन उतरें, बस भी ले लें चाहे ट्रेन ले लें, दोनों से आप चाहे बस स्टैंड उतरें गाजीपुर आकर, चाहे रेलवे स्टेशन उतरें। आपको कहना है हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है, वहां आश्रम है, उसी बाजार में स्थित है, सफेद गेट बना हुआ है, वहीं पर आप सभी को उतर जाना है। आप सभी भंडारे में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि हमारी वाणी वचनों से, सत्संग प्रवचन से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए कोई भी बातें नहीं बोली हैं। हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, संत हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, इसीलिए परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप सभी को बता रहे हैं। इसमें आप सभी को दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारी वाणियों को गहराई से विचार किया करिए। चिंतन करने के बाद अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, अगर दुख लगता है तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी
परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।